पार्टी ने इतना वक्त क्यों लिया कार्रवाई करने में, और कार्रवाई जब भी हुई तो उसमें भी सब पर नहीं हुई है, बाकियों को छोड़ दिया गया है। दरअसल है क्या, जो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई है कि पार्टियों को अब भरोसा नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अगर ये एक्शन पहले ही ले लिए होते तो भी वो जानते थे विधानसभा अध्यक्ष उनका है, किसी के सदस्यता जाने वाली नहीं है। तो जब सदस्यता किसी की नहीं जाने वाली है तो वो चुप रहे। और इस समय जो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि आज करीब 16 महीने बाद ये एक्शन हुआ है। 16 महीने बाद ये जो एक्शन हुआ है इसके पीछे उनकी एक रणनीति है। क्योंकि आप लोकसभा चुनाव का अगर आप देखें 2024 का, जितने लोग निकाले गए हैं ये लोग न अपनी विधानसभा जिता पाए हैं और न ही लोकसभा जिता पाए। वहां पर लोकसभा बिहार के 1 साल बाद हुई। और नहीं, मैं आपकी बात वैसे काट नहीं रहा, लेकिन ऐसा लगता है रात में कुछ हुआ है। नहीं, क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे समाजवादी पार्टी से प्रश्न जारी करके ट्वीट किया गया है। दोपहर में भी कर सकते थे, शाम को कर सकते, 9 बजे सुबह क्यों निकाले? तो देखिए, इसका मतलब रात में कुछ कांड हुआ है। अब हो सकता है कोई कांड हुआ, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, इस नाते मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये जो फैसला लिया है, और एक बात जो सुनील साजन ने कही है, मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखिए, जिन लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा के चुनाव में, जिन विधायकों ने, आज ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ये क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, पैसे लेकर के विधायक वोट देते हैं। तो जब क्रॉस वोटिंग होती है वो विधायक चुनाव दोबारा जीतता नहीं है। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। अच्छा, हाँ, आप पहले का उठा करके देख लीजिए। ये परंपरा की शुरुआत जो है जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, नरेश अग्रवाल ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई थी और उसमें कल्याण सिंह की सरकार बचाई थी। उसके बाद जो राज्यसभा का एक चुनाव हुआ था उसमें भी बड़ी क्रॉस वोटिंग हुई थी। उसी समय एक कानून भी बना था कि ये जो दल बदल है, इस दल बदल को लेकर के आडवाणी जी, शायद अटल जी प्रधानमंत्री थे, और ये कानून लाया गया था। बहुत सारे कानून उसमें बने थे। लेकिन क्या हो रहा है कि कानून की धज्जियां फिर उड़ाई जा रही हैं, जिसका जिक्र महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो विधानसभा अध्यक्ष थे, दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं की उन्होंने। अच्छा, मनोज पांडे ने अभी पब्लिकली एक्सेप्ट किया, चैनल पे भी कहा कि मैंने तो 1 साल पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो क्या इन पर दल बदल विरोधी कानून लगेगा? नहीं, ये तो विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है। और विधानसभा अध्यक्ष किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। तो विधानसभा अध्यक्ष वो पेंडिंग रखेंगे। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की तरफ से, अखिलेश यादव में बोल रहा हूं, माता प्रसाद पांडे की तरफ से अगर कोई याचिका भी जाती है विधानसभा में, तो उसकी सुनवाई कहां होगी? ये तब तक नहीं होगी जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं आएगा 2027। सवाल नंबर 1, चतुर्वेदी जी, पांडे जी, पाल जी, मौर्य जी, इनको क्यों माफी मिल गई? देखिए, इनमें ऐसा क्या खास नगीना है जो ये बेचारे 3 गरीब सस्पेंड बर्खास्त हुए हैं? देखिए उन्होंने कौन सा पाप कर डाला जो इन्होंने नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आज की तारीख में इतना आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बन गई है, चाहे जैसे भी बनी हो। मैं उसके डिबेट में नहीं जाऊंगा। अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया है। देखिए, जो बात आपने अभी इंट्रो में कही कि पाल अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के, और 2024 के चुनाव में जब उत्तम पटेल चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, उसी समय अखिलेश यादव किसको अध्यक्ष बनाते हैं? पाल बिरादरी के एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं जिसको तो कोई नहीं जानता। पाल पर कार्रवाई से कौन सा परहेज है? मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं। एक कारण बता दीजिए। लेकिन जितने अपनी सीट हारी है, गडरिया सब समाज पूरा सपा के साथ है, जैसा आप बता रहे हैं। श्यामलाल पाल उनके अध्यक्ष हैं, आप जिक्र कर रहे हैं। तो फिर पूजा पाल तो बीजेपी की इस समय सबसे खास हैं। देखिए, लेकिन अगर पूजा पाल के खिलाफ एक्शन लेंगे आज की तारीख में, तो हो सकता है उनको, देखिए, अंदर भय है, उनके अंदर भी भय है कि अगर हम पूजा पाल के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हो सकता है जो पाल समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक चीज बताइए, मनोज पांडे पर एक्शन हो सकता है, राकेश और अभय पे, तो चतुर्वेदी जी, पांडे जी जो नीचे बचे हैं, राकेश पांडे, चलो उनका तो भाई हर पार्टी में मजा लेके, अब हो सकता है कि हर पार्टी में मजा ले रहे हो सकता है कि वो उनके साथ खड़े हो सकता है उनकी कोई बात हुई हो अखिलेश यादव से, सुनील साजन से या उदयवीर से, कोई बात हुई हो कि भाई नहीं हम रहेंगे इस पार्टी में, ये बात हो सकती है। और ये लोग जो आपने बताया कि ये वोकल, मतलब ये क्या बैक चैनल चारों ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से? निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों बैक चैनल बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, वो माहौल तो हम आप अगर समझ रहे हैं तो इनको माफ नहीं किया जाएगा और ये सब विधानसभा का मुंह नहीं देख सकते, ये कट डालेंगे, ये तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? वो ये इन 3 के बारे में कह रहे हैं, उन 4 के बारे में नहीं कह रहे हैं।
अच्छा, सुनील साजन भी 3 की बात कर रहे हैं, उन 4 की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फेसबुक पे कुछ लोग अभी मैसेज कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है, लाइव मैसेज आ रहा है। एक लिख रहे हैं कि इनके सातों की एकता को तोड़ने के लिए 3 पर कार्रवाई की गई और 4 को में नहीं, ताकि इनकी दोस्ती टूट जाए। नहीं, ठीक बात है। पब्लिक का रिएक्शन है भाई, ये कोई दोस्ती नहीं है, ये सबके अपने अपने हित, समूह टूट जाए। ये कोई समूह नहीं है। अगर समूह होता तो टूट करके वो कहीं एक साथ खड़े होते, एक साथ नहीं खड़े। दरअसल है क्या, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम संजय सेठ है, अब वो सेठ ही उनके नाम के आगे लगा हुआ है, तो संजय सेठ को वोट इन लोगों ने दिया है और आलोक रंजन को वोट इन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि आलोक रंजन आईएएस अधिकारी थे और संजय सेठ क्या थे, सेठ थे। तो आप किस वजह से संजय सेठ को वोट दिया होगा, इन विधायकों को बेहतर तरीके से पता होगा। ये ना कोई सनातनी है, ना कोई कुछ है। मेरी नजर धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, धर्म की रक्षा धर्मो रक्षति रक्षिता। अच्छा, ये बताइए, आप भूल गए, इनके लिखा है सबने। अखिलेश यादव, सुनील साजन ने, अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को मंत्री बनाया, तब उनका धर्म कहां था? तब भी वो जिंदा हो जाना चाहिए था, तब भी उनको सनातन की बात करनी चाहिए थी। अगर वहां रक्षा कर रहे थे सनातन की, नहीं, वहां सनातन था। जब वो कहते हैं कि ये सनातन विरोधी हैं, अखिलेश यादव को तो सनातन विरोधी कहा जाता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं सुनील साजन को ही कनेक्ट कर लेता हूं। सुनील जी, 2 आरोप